जय हिंद दोस्तों। मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ इंडिया क्रिप्टो बैन के ऊपर। क्योंकि हमारे इंडिया में अभी पैनिक चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होने वाली है, लेकिन एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है वो किसी को नहीं पता है। जैसे एक बुलेटिन प्रकाश हुआ, बुलेटिन न्यूज़ में आया कि इंडिया विल बैन द क्रिप्टो करेंसी, द प्राइवेट करेंसी ऑल्सो बैन सर। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया सिर्फ प्राइवेट करेंसी को बैन करने के मूड में है, क्योंकि वो आरबीआई के लिए खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है। अभी आप जाके न्यूज़ पे चेक कर सकते हैं। ये इंडिया टुडे, द इकोनॉमिक टाइम की जो न्यूज़ है, कल जो जैसे ही न्यूज़ न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट प्लान बिल टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अलाउ आरबीआई डिजिटल कॉइन। तो एक जनता के अंदर एक फोबिया क्रिएट हो गया कि यार बस इंडिया क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगा। ये क्रिप्टो करेंसी बैन का कोई भी प्रावधान अभी तक इंडिया ने कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का, और आरबीआई खुद की एक डिजिटल कॉइन जो अभी मार्केट में पब्लिश करने वाला है। तो आप सिंपल एक चीज़ सोच के रखिए दोस्तों कि अगर आरबीआई खुद एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है, इंडिया की जो ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी होगी, तो वो किसके साथ डील करेंगे? समझ रहे हो इस चीज़ को? कि अगर उन्होंने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, हो सकता है प्राइवेट करेंसीज में यूएसडीटी को बैन कर दें, यूएसडीटी से हम विड्रॉल और डिपॉजिट ना कर पाएँ। बट अगर उन्होंने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, तो ऐसे कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे कि वो हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है इंडिया रुपीज़, जो भी जिस नाम से भी हमारी ऑफिशियल करेंसी लॉन्च होगी, उसको पॉपुलर करने के लिए वो कोई ना कोई कदम उठाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद यूएसडीटी के पेयर को बंद कर देंगे। वो ज़्यादातर इंडियन रुपीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। इससे क्या है कि वो एक सर्कुलेटिंग में आ जाएंगी और हमारा एक दायरा लिमिटेड हो जाएगा। कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी जैसे यूएसए में आप चेक कर सकते हो कि उसमें बिनाइंस बैन है। बिनाइंस यूज नहीं होता है यूएसए के अंदर। उसमें होलोग्लोबिन हो गया और तीन चार करेंसीज है जो शायद यूएसए की सबसे बड़ी है। यूरोप के अंदर शायद बिनाइंस बैन है, उधर भी नहीं चल रहा है। तो ऐसा कुछ होगा कि ये प्राइवेट कुछ क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेज होंगी जो इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाएंगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्रिप्टो करेंसी को इंडिया कभी बैन नहीं कर सकता है। अब इसमें क्या लिखा है? द गवर्नमेंट विल मूव टू बिल फ्रेम रूल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एम द प्रोहिबिटेड प्राइवेट कोइन while providing a framework for the creations of the official digital currency to be issued by the Reserve Bank। तो दोस्तों इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया आरबीआई है जो अपना, वो खुद एक अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने वाला है। ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इशूड डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बोल रहे हैं कि हम खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेंगे। द बिल लिस्टेड अमॉन्ग 26 आइटम ऑफ लीगलाइजेशंस फॉर द कंसीडरिंग इन द विंटर सेशन। ये अभी जो विंटर सेशन शायद फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, और फरवरी के महीने में जो भी विंटर सेशन लॉन्च होगा उसमें पार्लियामेंट में 26 पेज का एक बिल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 10 नंबर जो है वो क्रिप्टो करेंसी को लेके है। अभी क्रिप्टो करेंसी को जो लेके बिल आ रहा है उसके अभी मैं दिखाता हूँ कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्या है उनकी। तो दोस्त में से लिखा द करेंसी एंड द रेगुलेशंस ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, द क्रिएशन ऑफ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क for creations of the official digital currency to be issued by the Reserve Bank of India. The bill also seek to prohibit all private cryptocurrency in India. However, it allowed to certain exceptions to promote the underlying technology of the cryptocurrency and its use। तो इसमें क्या है कि वो एक रेगुलेशन लेके आएंगे, यानी इसको एक जैसे स्टॉक मार्केट हमारी एक दायरे के अंदर आती है, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी को उनके इनकम टैक्स के दायरे में, जीएसटी के दायरे में, जो भी कुछ है उन्होंने अभी इसको रेगुलेट करना है। तो वो अपनी इंडियन करेंसी को पॉपुलेट करेगी, ताकि जितना भी हम अपनी इंडियन जो डिजिटल करेंसी होगी उसके साथ में हम ट्रेड करेंगे। तो आप सोच के देखो कि अगर इंडियन गवर्नमेंट खुद की एक पॉपुलर डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है, तो अपनी क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के लिए कुछ प्राइवेट करेंसीज को बैन करने वाली है। सिंपल फंडा यही है दोस्तों। क्योंकि हम बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं, हम एक्सआरपी भी खरीदेंगे, डिजिटल जितनी भी एसेट्स हैं हम सिर्फ अपनी करेंसी से हम खरीद पाएंगे। ये अभी तक का हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने बैन करना होता तो पिछले जो
शायद 2017 के आसपास में उन्होंने बैन किया था, तो डायरेक्टली अनाउंसमेंट कर देते कि इंडिया क्रिप्टो करेंसी में बैन है। बट आप सोच के देखो कि क्रिप्टो करेंसी कभी बैन नहीं हो सकती है। अभी आप एक पैनिक में होंगे कि यार हमारा प्राइस डाउन चला गया, अब ये चला गया। मैं आपको बोलता हूँ कि ये अच्छा मौका है, आप बाय कीजिए। अगर जैसे हमारी वजीर एक्स एक्सचेंज है, आप उसमें जितना पैसा आप लगा सकते हैं मैं लगा लीजिए, क्योंकि मैंने खुद और भी उसके अंदर डिपॉजिट किया है, वजीरेक्स कॉइन में अपना पैसा कन्वर्ट किया है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। अगर उन्होंने फॉरेन करेंसी को बैन किया तो डेफिनेटली हमारी इंडियन करेंसी जो उभर के सामने आएंगी। और उनके साथ बिनाइंस का जो टाई अप है, शायद उनसे कुछ टेक्नोलॉजी या टाई अप वो करें, ताकि हमारी इंडियन क्रिप्टो करेंसी है वो आगे जाके कुछ ह्यूज करके दिखाए। मैं सिंपल यही बोलता हूँ दोस्तों, आप पैनिक मत हो जब तक कोई ऑफिशियली क्लियरली न्यूज़ नहीं आती है। अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को बेचना चाहते हैं तो फ़ॉरेन की एक्सचेंजेज हैं, जैसे बिनाइंस हो गया, होलोग्लोबिन हो गया, हॉटबिट हो गया, जितनी भी एक्सचेंज आप उस पर जाके इनको कन्वर्ट कर सकते हो और P2P ट्रांजैक्शन के थ्रू अपने बैंक में आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो जो भी कहीं नई अपडेट आएगी मैं आपके सामने उसको लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ तब दोस्तों, तब तक आप पैनिक ना हो, आप पेशेंस बनाए रखें। और ये अच्छा मौका है बाइंग का। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आप बाय कीजिए, बाद में आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि जब भी इंडियन एक्सचेंजेस बैन हुई हैं या हमारी गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था, तब प्राइस एकदम से फॉल किया था। तकरीबन 50% का हमने डाउनफॉल देखा था क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। लोगों ने बाय भी किया और सेल भी किया। तो ये एक वेल्स के साथ भी होता है कि वेल्स क्या करती है, एक साथ ऐसा कोई फोमो क्रिएट कर देती है, लोग पैनिक में बेचना शुरू कर देते हैं और वो बहुत बड़ी मात्रा में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को खरीद लेते हैं। लेकिन जब प्राइस अप जाता है तो हमारे पास पछताने के अलावा कोई मौका नहीं होता। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, लॉस में आप ना बेचें। अगर आपको कभी फ्यूचर में बेचना भी पड़ता है तो आप किसी फ़ॉरेन के एक्सचेंज पे आप उसको बेच सकते हैं। और अभी कभी आपको वर्ल्ड में कहीं घूमने का मौका मिलता है, जैसे नेपाल में है या कोई अपनी आस पड़ोस की कंट्रीज़ है, उसमें आप जाके उनको आप अपने करेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप घबराइए ना दोस्तों, बहुत सारे एसेट्स हैं जो हमारे पैसे को वापस लेकर आएंगे। जो भी अपडेट होगी मैं आपको इसके ऊपर अपडेट देता रहूँगा। प्लीज़ आप पेशेंस बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इंडियन करेंसीज में अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो मैं उसके नीचे लिंक दे दूंगा, आप बिनाइंस का लिंक दे दूंगा, आप उससे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने पैसे को P2P ट्रांजेक्शन के थ्रू अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि बिनाइंस पे अभी तक पैसे का जो क्रिप्टो करेंसी है उसके रेट में कोई भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। तो आप उसमें जाके चेक कीजिए कि बिनाइंस पे एग्जैक्ट रेट क्या चल रहा है और हमारी इंडियन करेंसीज एक्सचेंजेज हैं उनके ऊपर क्या रेट चला। अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो बिनाइंस को और वजीरेक्स को आप कनेक्ट कर लीजिए। आप वजीरेक्स के थ्रू बिनाइंस पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। आप कम पैसे में वजीरेक्स में डिपॉजिट कीजिए, करेंसीज को खरीदिए और जाके बिनाइंस पे USDT में बेच दीजिए। तो इसमें भी आप कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट एक ट्रांजेक्शन के ऊपर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं पक्का इसके ऊपर कोई वीडियो बना के दिखाऊंगा। प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।